हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बिल्कुल भी मैं पहले क्वेश्चन को चल रहा हूँ। देखो यहाँ पे बोला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी। आपको पता है ये कंडीशन कब होगी, जब आपके ए बी सी तीनों बराबर होंगे। ठीक है, आप लोगों ने इस पे देखो, एक तो ए क्यूब वाला क्वेश्चन होता है और ये एक होता है, इन दोनों की आपने कंडीशन भी पढ़ी होंगी। ठीक है, जो क्यूब वाले होते हैं उसमें दो कंडीशन होती है, इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। कैसे है देखो, आप लोगों को मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, जो लोग एकदम बिगिनर होंगे तो उनको नहीं पता होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस चीज को मैं इधर ले जा सकता हूँ माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो इधर जीरो बच गया है ना, और इसका फॉर्मूला होता है, यानी सिर्फ मैं इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो देखो ये चीज भी जीरो हो जाएगी। अब आपको पता है कि ये चीज जीरो है, ये कंप्लीट भी जीरो है, तो किसी भी जो नंबर है उसके स्क्वायर का सम जीरो है, ये तभी पॉसिबल है जब इंडिविजुअल जीरो हो। तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर भी जीरो के बराबर होगा, तो वहां से ए बराबर बी बराबर सी आता है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कंडीशन। अब जब यहाँ पे सब कुछ ही बराबर है तो एक चीज और देखनी होती है हमें कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे पावर 4 में जा रही है तो नीचे भी पावर 4 मस्ट है, कंपलसरी है, तभी आप इनकी जगह ए बी सी को आप सॉल्व करना पाओगे, वरना तो आंसर ए बी की फॉर्म में आएगा। आपको पता है अगर पावर सेम नहीं हुई तो सेम है तो ऊपर भी पावर 4 है नीचे भी पावर 4 है, तो इसकी जगह आप कुछ भी मान सकते हो, इसको 1 मान लो या कुछ भी मान लो, क्योंकि कट जाएगा ना वो। तो नंबर्स को जोड़ लो, सिर्फ 11 और 13 कितना आ जाएंगे अपने पास, या 17 और 13 को जोड़ लो 30, 30 और 11 41, तो ऊपर आ गया डिवाइड बाई, इधर कितना आएगा 17 और 9, 17 और 9 कितने हो जाएंगे अपने पास 26, 26 और 15 41 ही आ गया, यानी कितना हो गया 1 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, थोड़ा ब्लर भी आ रहा है तो आप फुल क्वालिटी में देखा करो। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे डी एंड ई आर पॉइंट है साइड ए बी और ए सी पे, एक ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, सबसे पहले तो हम एक ट्राइंगल बनाते हैं ए बी सी, जिसमें बोला गया डी और ई पॉइंट है ए बी और ए सी पर। ए बी पर मान लो ये वाला पॉइंट हो गया डी, और ए सी पर मान लो ये वाला पॉइंट हो गया ई। आगे बोला है सच दैट डी इज पैरेलल टू बी सी, डी क्या है पैरेलल है बी सी के। ठीक है, और हमें बोला है कि एडी और डीबी का रेशियो 7:9 है, यानी ये अपना 7:9 है। ठीक है, और आगे बोला है इफ सी डी एंड बीई इंटरसेक्ट ईच अदर, सी डी और बीई, सी डी कहाँ पे है अपना ये रहा, बीई कहाँ है अपना ये रहा, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, ये वाली लाइन हो गई जो एक दूसरे को, एक सेकेंड, ये इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, पॉइंट एफ पर, ये वाला पॉइंट एफ है। देन हमसे पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ ट्रायंगल डीईएफ टू सीबीएफ। डीईएफ का है देखो, डीईएफ यानी ये छुटकू वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल सीबीएफ, सीबीएफ कहाँ पे है, ये सी हो गया, ये बी हो गया, एफ ये वाला, इसका हमें एरिया पूछा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमसे बोला गया था कि ये जो पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है तो ट्रायंगल भी सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये वाली साइड अपनी 7 है तो कंप्लीट कितनी हो जाएगी 16, तो ये 7 है और ये 16 है, तो एरिया का रेशियो कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 16 का कितना आ जाएगा 256, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा अपना थर्ड। देखो इसको मैं थोड़ा और डिटेल में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, हो सकता है काफी लोगों को कंफ्यूजन हो रहा हो। आपने थेल्स थ्योरम पढ़ी होगी कि यहाँ पे आपको पता है कि एडी और जो ये कंप्लीट है ए बी, इसका रेशियो बराबर होगा किसके, ये डीई और ये कंप्लीट बी सी। ठीक है, अब आपको पता है एडी तो 7 है और जो ए बी है कंप्लीट ये 16 है, तो इनका जो साइड्स का रेशियो है 7-16 हो जाएगा, और ये दोनों ट्राइंगल है सिमिलर हो जाएंगे, तो जो एरिया है सिर्फ इनके स्क्वायर में आ जाएगा। सिमिलर क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये पैरेलल लाइन थी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। ठीक है, सिमिलरली अपना ये वाला एंगल, यहाँ पे ये वाला एंगल सेम हो जाएगा, और थर्ड एंगल तो अपना इक्वल है ही। कौन सा थर्ड एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो सिमिलर हो गए। तो अगर साइड्स का रेशियो 7:16 है तो एरिया का क्या हो जाएगा इनका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 16 का स्क्वायर 256। ठीक है, तो यही वाला हो जाएगा। तो आई होप अब जिन लोगों को क्लियर नहीं होगा तो अब जरूर हो जाएगा, और काफी ये जो शिफ्ट है ना ये काफी अच्छी शिफ्ट है। ठीक है, मतलब टफेस्ट शिफ्ट में कह सकते हो आप इसको, अच्छी शिफ्ट है ये। देखो नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 3, पहले तो सवाल को लगा लो इंपॉर्टेंट। ठीक है, टाइम एंड वर्क है, लेकिन ये अब तक का सबसे बढ़िया सवाल लगा थोड़ा सा मेरे को, मैंने हिंदी में डाल दी इसलिए। यहाँ पे बोल रहा है कि ए और बी क्या है, इक्वल एफिशिएंट है, दोनों की कार्य क्षमता सेम है। अगर ये इंडिविजुअली काम करते हैं तो किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, जब कोई भी हॉलीडे नहीं लेता है तो। और ए और बी काम को स्टार्ट करना साथ में मिलकर स्टार्ट करते हैं, पर ए क्या करता है, ए टू ए डे आफ्टर एवरी 4 डेज। ए है हर 4 दिन कार्य करने के बाद एक दिन का क्या लेता है, रेस्ट लेता है। सिमिलरली बी हर 5 दिन काम करने के बाद एक दिन का रेस्ट लेता है।
बोल रहे दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं और 1 अगस्त 2022 से इन्होंने काम करना स्टार्ट किया, तो कितने दिनों में काम हो जाएगा ये हमें निकालना है। देखो अब देखो दोनों की इफिशियंसी सेम है, तो हम मान लेते हैं कि दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 1-1 ही हो जाएगी। ठीक है, दोनों की हो जाएगी 1-1। तो यहाँ पे हमें टोटल, अब टोटल वर्क कितना आ जाएगा, जब इफिशियंसी 1 है और अकेला मिलकर 30 दिन में करता है तो टोटल वर्क 30 यूनिट हो गया, यानी 30 यूनिट पर हमें काम करना है। अब देखो पहले क्या होगा कि ए और बी मिलकर काम करेंगे, कितने दिन तक, 4 दिन तक, क्योंकि ए है वो तो 4 दिन के बाद रेस्ट लेता है ना, दोनों की इफिशियंसी एक है तो 8 काम हो जाए। ठीक है, अब क्या होगा फिर जो 5वां डे आएगा, 5वें डे में क्या कर रहा है, ए रेस्ट कर रहा है, यानी सिर्फ अकेला बी करेगा, तो कितना काम होएगा, एक काम और हो पाएगा। फिर 6th डे पे क्या होगा, अब फिर बी ने रेस्ट ले लिया, यानी अभी ए करेगा तो 1 काम हो पाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपनी साइकिल चलेगी यहाँ पे। तो टोटल मैं कह सकता हूँ कि 6 डेज में कितना काम हो रहा है अपना, 8 और 1 9 10 काम हो रहा है। ठीक है, सेम प्रोसेस आगे चलेगा। काम कितना करना है अपन को, 30, यानी इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ रहा है, 18 डेज में काम कितना हो जाएगा, 30 काम। 30 काम हमें करना था, 1 अगस्त से काम स्टार्ट हुआ था, तो 1 से 18 तक चला, यानी कितने दिन में, किस तारीख को खत्म हो जाएगा, 18 को। कहीं ये मत कर देना 1 अगस्त में आप 18 डे जोड़ दो, एक भी तो काउंट होगा ना कि 1 अगस्त को भी तो काम किया उन्होंने। ठीक है, अब क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इतना ज्यादा अच्छा भी सवाल नहीं था लेकिन ठीक था, काफी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पर मैं चल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर है अपना 4। ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि एक कॉनिकल टेंट है, एक शंकुआकार टेंट है जिसकी रेडियस, चलो मैं एक डायग्राम बना देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, शंकु कुछ अपने इस तरीके से ही होता है, कौन, जिसकी जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है और हाइट है वो 8 है। तो आपको पता है 6 और 10 का होता है ट्रिपलेट। सवाल में पूछा गया है कि हाउ मच कैनवास नीडेड टू मेक टेंट। ठीक है, तो यानी इसको बनाने के लिए कितना हमें टेंट चाहिए, यानी हमें क्या पूछ रहा है कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है, और जो कौन है या जो शंकु है उसका कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। सवाल में बोला भी नहीं है कि पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है, जब नहीं बोलता है तो 22/7 ही यूज करना होता है, इनटू रेडियस है 6, एल आ जाएगा 10। इसको सॉल्व करते हैं तो 22 6 की 132 और इसका 0 और आ जाएगा, यानी 1320/7। करने को तो हम यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 भी यूज कर सकते थे, बट ऐसे करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आ जाता है, हालांकि गैप है सब ऑप्शन में। तो 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 7 एकम 7, फिर यहाँ से बचेगा अपने पास 6, 62 हो जाएगा, 7 नाम 63 ज्यादा हो जाएगा, तो 7 तो 8 56, यानी 18 वाली लाइन में आंसर आएगा, यही वाला हो जाएगा, ज्यादा एग्जैक्ट सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ठीक है, और वैसे करना चाहते तो एक तरीका था कि पाई की वैल्यू ना आप 3.14 लो, इंटू 6 9 60, 60 का ये पॉइंट यहाँ से हट जाता, तो ये आता 31.4 का 6 गुना, तो 6 14 24, 2 असील, 6 एकम 6 2 8 और 6 3 18, तो 188.4 आ जाता। ठीक है, लेकिन जब 22/7 लोगे तो एकदम एग्जैक्ट आओगे, इसलिए मैंने आपको 22/7 लेके दिखाया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बोल रहा है कि द स्मॉलेस्ट नंबर एडेड टू 888 सो दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 35। ठीक है, बोल रहा है कि 888 में ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर हम ऐड करें जिससे कि जो नंबर है वो डिविजिबल हो जाए 35 से। तो पहले तो ये देखो कि जब 888 को हम 35 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना कम पड़ रहा है जिससे कि डिविजिबल नहीं हो पा रहा। तो देखो ये है 888, अगर इसको मैं 35 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 35 दूनी होता है 70, फिर कितना बच जाएगा 18, 188 हो जाएगा। और अब यहाँ पे 35 6 की कितना होता है 180, 180 होगा ना, 6 पंजे 30, 3 असील और नहीं 6 ज्यादा हो जाएगा, 5 टाइम 35 पंजे होता है 175। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचा अपने पास, 13 बचा, मेरे पास 13 बचा है। ठीक है, यानी अब 13 बच रहा है और मेरे को नंबर को 35 से डिवाइड भी करना है, तो 35 से डिवाइड करना है तो इसमें कितना जोड़ूंगी ये 35 बन जाए, तो 13 में मेरे को 22 ऐड करना पड़ेगा, जिससे ये क्या बन जाएगा 35 बन जाएगा, क्योंकि 22 और 3 25 और 10 35। तो हमसे यही पूछा है कि मिनिमम नंबर क्या ऐड करें। ठीक है, सिंपल सा सवाल था, इसमें कुछ था नहीं ऐसा। नेक्स्ट सवाल है द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू गिवन नेचुरल नंबर इज 324। कुछ सिमिलर सा सवाल हमने पिछले शिफ्ट में किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। क्या बोला है, द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू गिवन नंबर, दो नंबर के डिफरेंस का जो स्क्वायर है वो सवाल में 324 है। ठीक है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि जो नंबर है वो क्या आ जाएगा 18, 324 किसका होता है 18 का स्क्वायर, जबकि प्रोडक्ट है इन नंबर का 144 यानी 144। ठीक है, और अगर आप देख पा रहे हो तो मुझे लग रहा है कुछ सेम वैल्यू पे सवाल नहीं बना दिया इन्होंने। पूछ रहे फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ दीज टू नंबर, इन नंबर्स के ठीक है स्क्वायर में डिफरेंस हमें निकालना है। तो देखो दो नंबर है जिनका जो डिफरेंस है वो तो 18 है और मल्टीप्लिकेशन है वो कितना 144 है। देखो 16 नंबर में भी 144 होता है, लेकिन डिफरेंस भी तो हमें ये चाहिए ना। तो फिर अगर हिट एंड ट्रायल से देखो तो आपको पता है कि
24 गुणा 6 कितने होते हैं? 24 गुणा 6 इतना ही होता है 144, ठीक है। 24 गुणा 6 144 होता है, तो 24 माइनस 6 कितना आ रहा है? 18, और 24 गुणा 6 144 हो रहा है। ये मैंने 8 एंड ट्रायल से निकाला है। 144 आपको पता है 12 12 144 होता है, 16 9 144 होता है, 18 144 होता है, ठीक है। 24 से 144 होता है, तो ये कितना आ जाएगा अपना? यहाँ पे नॉर्मल रख दो, 24 का स्क्वायर 576 और 6 का स्क्वायर 36। अगर नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बेसिक एकदम स्क्वायर करके निकाल सकते हो, बट इतना इट एंड ट्रायल आप लगा सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा? 0, और 57 में से 3 गया तो 54, यानी 540। अब ऐसा नहीं है कि ये सवाल मैंने पहले किए हैं या देखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है अपना, बोल रहा है कि ए अलोन कैन फिनिश ए वर्क इन 15 डेज, ठीक है। ये अकेला काम को 15 दिन में करता है। ए वर्क ओनली फॉर द फर्स्ट 2 डेज एंड लास्ट 2 डेज, द रेस्ट वर्क इज डन बाय बी एंड द वर्क इज कंप्लीटेड इन 20 डेज, ठीक है। देखो ए अकेला काम को करता है 15 दिनों में, तो टोटल वर्क को मैं इक्वल करूंगा यहाँ पे। सिर्फ आगे बोला है कि ए वर्क ओनली फॉर द फर्स्ट 2 डेज एंड लास्ट 2 डेज। ए ने क्या किया? पहले 2 दिन काम किया और लास्ट के 2 दिन काम किया, यानी ए ने सिर्फ कितना काम किया है? 4 दिन तक काम किया है। और बोला है कि टोटल काम अगर 20 दिन में हुआ है, तो इसका मतलब है बी ने 16 दिन काम किया होगा। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो 15 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 11 ए और ये आ जाएगा 16 बी। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो निकल जाएगा यहाँ से, ये कितना आ जाएगा? 16/11। तो यहाँ से टोटल वर्क इजीली निकल जाएगा। ए से ही निकाल लेते हैं, ए की एफिशिएंसी है 16, 16 गुणा 15 टोटल वर्क हो गया। हमसे पूछ रहा है कितने दिन लगेंगे अगर ए और बी मिलकर काम करें, तो ये कितना हो जाएगा? 16 ढाई 160 होता है, और 16 पंजे 80, यानी 16 और 8 24, 240 टोटल वर्क हो गया। ए और बी मिलकर करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी का सम कितना आ जाएगा? 27, ठीक है। 3 से काट लो इसको, 3 से 9 टाइम और 3 से 8, तो 80/9 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। इधर लिखा है 51 डिवाइड बाई, देखो यहाँ पे हम पहले करेंगे इस ब्रैकेट को सॉल्व, तो 25 और 12, 25 ढाई 250 होते हैं, और 2 से और मल्टीप्लाई यानी 50 और, यानी ये आ जाएगा 300, और 300 को डिवाइड करना है 30 से, तो कितना आ जाएगा? 10, यानी ये वाली जो टर्म है पूरी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 10, और बाहर 25 और है, तो 25 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 35, माइनस ये जो करली ब्रैकेट है यहाँ पे पूरे पे है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 35 आ गया, और ये क्या था? पहले ऑफ करते हैं, यानी पहले होगा 5 ऑफ 125। ये क्या है? 5 का क्यूब है और 5 से मल्टीप्लाई है, यानी ये 5 की पावर 4 है, इधर भी 5 की पावर 4 है, तो 1 ही हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्व कर लो, ये है 51, और 35 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 34। सॉल्व कर लेते हैं, 17 3 51 और 17 दूनी 34, 3/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे बोला गया कि साइन 5x माइनस 25 है, कॉस इनटू दिस। आपको पता है कि ये क्या लिखा है? साइन 5x माइनस 25 डिग्री, ठीक है। ये जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे लिखते हैं? साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो 90 में से ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 5y और माइनस का 25 डिग्री, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर दोनों तरफ साइन है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन, और देखो इधर भी माइनस 25 है, इधर भी माइनस 25 है, और यहाँ पे हमसे सवाल में बोला है कि ये 5x माइनस 25 और 5y प्लस 25 एक्यूट एंगल है, x प्लस y चाहिए। देखो ये माइनस 5y है, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो प्लस 5y आ जाएगा, और 5 कॉमन भी आ रहा है, यानी 5 इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा। इधर 90 बचा है। सवाल में हमसे बोला गया कि x प्लस वाई की वैल्यू हमें बतानी है, 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 18 डिग्री, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल वापस टाइम एंड वर्क आ गया। टाइम एंड वर्क इस बार एग्जामिनर का फेवरेट रहा है। ए एंड बी किसी काम को करते हैं 10 दिन में, ए एंड बी कैन फिनिश ए वर्क इन 10 डेज, ठीक है। ए और बी जब साथ मिलकर काम करते हैं 10 दिन में, बी और सी मिलकर करते हैं तो 12 दिन में, और सी और ए मिलकर करते हैं तो कितने 6 डेज में। इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60, 10 6 की 60, 12 पंजे 60 और 6 दाई 60। बोल रहा है कि ए अकेला काम को कितने दिनों में करेगा, ठीक है। देखो पहले अगर मैं सबको जोड़ू तो ये 2 टाइम हो जाएंगे सारे, यानी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी की जगह मैं ए बी सी लिख रहा हूँ, चलो ए प्लस बी प्लस सी लिख देता हूँ, क्योंकि सारे की जो इफिशिएंसी है वो 2 बार काउंट हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी है? टोटल इफिशिएंसी देख लो, 6 और 5 11, 11 और 10 21, यानी यहाँ से मैं कह सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी की जो इफिशिएंसी है वो अपने 21/2 आएगी। लेकिन हमें ए से काम करवाना है तो ए की इफिशिएंसी चाहिए होगी, तो उसके लिए क्या करेंगे? 21/2 में से माइनस कर देंगे किसकी इफिशिएंसी? बी और सी की, और बी और सी की यहाँ पे है 5, तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, यानी 11/2 आ जाएगा ए की इफिशिएंसी। तो निकाल लेते हैं, 60 टोटल वर्क था, 11/2 की इफिशिएंसी से काम होगा तो कितना आ जाएगा? ये 120/11, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट सवाल देखेंगे क्वेश्चन 11, ठीक है, डीआई का क्वेश्चन है, थोड़ा इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पे क्या बोला गया? एक टॉफी कंपनी है जो प्रिपेयर कर रही है टॉफी, ठीक है।
इधर देखते हैं, मेन सवाल को पढ़ते हैं अपन। यहाँ बोल रहे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर एक्स इन 2017, 2017 ईयर, और फ्लेवर एक्स है ये ब्लू वाला, इसका, एंड 2018 एंड द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर वाई इन 2019 एंड 2020। क्या बोला है कि डिफरेंस बताना है एवरेज प्रोडक्शन का एक्स का 2017 और 18 में। 2017-18 ईयर और एक्स है पहला कलर, तो 20 ही है, 20 ही है, 40। ठीक है, जो पैक्स की संख्या 1000 में, इसको बाद में यूज करेंगे हम। 40 है तो 40 का एवरेज कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, इनका एवरेज तो 20 आ गया। और वाई का बोला है 19 और 20 में, 19 ये रहा, 20 ये रहा, और वाई वाला है सेकंड कलर, यानी 32 यहाँ पे और 20 यहाँ पे। 32-20 कितने हो जाएंगे, 52, और इसका एवरेज लेंगे तो 52/2 26। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस निकालना था तो कितना आएगा 6, और डाटा था 1000 के मल्टीपल में, तो कितना आ जाएगा 6000। ठीक है, सिंपल सा सवाल था अपना, 6000 पैक्स इसके आंसर आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 12। ठीक है, इसको भी मैंने हिंदी में ले लिया क्योंकि मुझे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लगा, तो मैंने सोचा कि हिंदी में डाल देता हूँ। ठीक है, पढ़ते हैं सवाल क्या है। बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू राघव हिज वेट इज मोर देन 64 kg। राघव क्या बोल रहा है कि उसका जो वेट है वो 64 किलो से ज्यादा है। ठीक है, लेकिन 64 से ज्यादा है और 74 से कम है। अच्छा, रेंज दे रखा है, 64 से ज्यादा है तो ये 65, 66 ऐसे कुछ होगा, और 74 से कम है तो 73 तक जाएगा। ये बेसिकली मुझे लग रहा है उस टाइप का सवाल होगा जैसे रीजनिंग में अपना सवाल आता था ना, कि रीजनिंग में आपने ऐसे सवाल देखे होंगे, काफी बार पूछे। हिज सिस्टर डज नॉट एग्री विद राघव, उसकी सिस्टर उसके साथ एग्री नहीं करती है। उसको लगता है कि इसका वेट है वो 60 किलो से तो ज्यादा है, लेकिन 69 किलो से कम है। देखो 60 से ज्यादा है तो यहाँ पे, और 69 से कम है, और सभी के स्टेटमेंट भी ट्रू होंगे, लास्ट में ये चीज बोलेगा भी। ठीक है, आप पढ़ लेना, लास्ट में बोलेगा। तो 60 से ज्यादा है और 69 से कम है, और इसके अकॉर्डिंग तो फिर कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल रही, या तो 65 या 66 या 67 या 68, इन्हीं में से कोई एक रहेगी। ठीक है, आगे और कोई बंदा आएगा, कौन आ रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, हिज फादर विज दैट हिज वेट कैन नॉट बी मोर देन 67। इसके फादर को लगता है कि इसका वेट है वो 67 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता। 67 से ज्यादा नहीं हो सकता, इसका मतलब है 68 वाला तो कैंसिल हो गया। ठीक है, बोले कि ऑल आर देम आर करेक्ट इन देयर एस्टिमेशन, और सारे के सारे करेक्ट है, तो एवरेज बताना है डिफरेंट प्रोबेबल वेट ऑफ राघव मेजर्ड। ठीक है, तो देखो कौन कौन से वेट पॉसिबल है इनके, उनका एवरेज हमें बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 वेट पॉसिबल है इसके, और इनका एवरेज आपको पता है कि अगर ये लगातार नंबर होते हैं तो एवरेज मिड टर्म होते हैं, या फर्स्ट और लास्ट का एवरेज, तो मिड टर्म में हो जाएगा, यानी हमसे एवरेज पूछा है तो कितना हो जाएगा 66 kg। ऑप्शन नंबर ये हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे 13। यहाँ पे क्या बोला है, द मार्क प्राइस ऑफ सेलिंग पेन इज 4200। ठीक है, मार्क प्राइस दे रखा है 4200। शॉपकीपर क्या करता है, 5% का डिस्काउंट अलाउ करता है और 14% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस कितनी होगी इसकी। आपको पता है कि सीपी और एमपी में डायरेक्ट रिलेशन होता है, क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट %, लेकिन कब यूज करना है वो डिपेंड करता है कि क्या हमें दिया है। देखो सीपी और एमपी दी और यही चीज पूछा हो तब जाके ये यूज होता है। डिस्काउंट है 5 का तो 100 माइनस 5 95, प्रॉफिट है 14 का तो ये हो जाएगा 114। 19 पंजे 95 में होता है, 19 6 114। सवाल में हमें मार्क प्राइस दिया है, यानी 6 की वैल्यू गिवन है, कितना है 4200, तो कितना आ जाएगा 6 7 42 700। हमसे पूछा है सीपी, इसका 700 टाइम कर दो तो कितना आ जाएगा 7 पंजे 35, 35 आ जाएगा। ठीक है, 3500 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 14। बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट, 3 सही होंगे, एक स्टेटमेंट गलत होगा, वही हमें फाइंड करना है। तो बोले कि tan स्क्वायर 1 बराबर है 1 माइनस sec स्क्वायर है, गलत लिखा है ये, जबकि हमें पता है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे ये उल्टा लिखा है, इस पे इधर ले जाओगे तो प्लस, तो ये गलत लिखा है। हमें फॉल्स ही फाइंड करना था, बाकी को चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जब पहले में ही हमारा आंसर आ गया। तो आप अपनी संतुष्टि के लिए कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सवाल है 15। बोल रहा है एक ट्राइंगल है XYZ। ठीक है, ट्राइंगल बना देता हूँ, चलो इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको z मान लिया। बोला है कि xy की वैल्यू 4 है एंड xz की वैल्यू 5 है। ठीक है, एंड q इज ए पॉइंट ऑन yz पर एक पॉइंट है q, इस तरीके से है कि xq को ये xq इसको बाइसेक्ट करता है, xq बाइसेक्ट एंगल x, अच्छा सॉरी xq है वो एंगल x को बाइसेक्ट करता है, साइड्स को नहीं, यानी ये वाला एंगल बाइसेक्टर है। हमसे पूछा है वाई क्यू और वाई जेड का रेशियो। आपको पता है एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी लग जाएगी, क्या होता है एक्स वाई का एक्स जेड से रेशियो बराबर होगा वाई क्यू का क्यू जेड से रेशियो। ठीक है, यही हमसे पूछा है वाई क्यू का क्यू जेड से, यानी ये एंगल बाइसेक्टर पे अपना क्वेश्चन था। एक्स वाई हमारे पास है 4 और एक्स जेड कितना है 5, 4:5 आ जाएगा। ठीक है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर पर क्वेश्चन पूछा है।
इसके बाद नेक्स्ट सवाल है 16, बोला एक ट्रेन है ट्रेवलिंग कर रही है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, क्रॉस अनदर ट्रेन जो सेम डायरेक्शन में चलती है 34 की स्पीड से 25 सेकंड में क्रॉस करती है, तो कंबाइन लेंथ बतानी है दोनों ट्रेन की। आपको पता है कोई भी ट्रेन किसी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, चाहे तो वो किसी भी डायरेक्शन में हो, डिस्टेंस ऑलवेज ऐड होती है। मैंने मान लिया पहले की लंबाई L1 है, दूसरे की लंबाई L2 है, डिस्टेंस हमसे मीटर में पूछी है तो मैं इसको कंसीडर करके चलूंगा कि ये मैंने किसमें माना है, मीटर में माना है, और डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड हो जाएगी माइनस, ठीक है, तो अपना रिलेटिव स्पीड लग जाएगा, माइनस हो जाएगा, और अपन को चूंकि ये मीटर में चाहिए तो स्पीड को किलोमीटर पर आवर में बदलना पड़ेगा, तो 5/18 इंटू टाइम कितना लग रहा है 25 सेकेंड, ठीक है। इसको देख लो ये कितना आएगा, इसमें 6 जोड़ा तो 40, और देन इसके बाद 30 और यानी 36, 70 माइनस 34 ये कितना आ जाएगा 36, तो ये आ जाएगा 36। सॉल्व कर लेते हैं, 18 से जाएगा ये 2 टाइम, यही आ जाएगी डिस्टेंस, 2 पंजे 10, 25 के पीछे 10 चिपकाना है यानी 0 चिपकाना है, 250 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे बोला गया है कि एक क्या हुआ निर्वाचन कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जिसमें 85% लोगों ने अपना वोट डाला, ठीक है, 10% अपने वोट है इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, और टोटल इतने पीपुल थे जिनको वोट देना था, धर्मा को इतने वोट मिले वैलिड वोट, ठीक है, तो परसेंटेज निकालना है टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट का जो धर्मा ने सिक्योर किए हैं। ओके, देखो टोटल यहाँ पे मैंने मान लिया कि लेट्स से कि 100% वोट थे, ठीक है, हालांकि यहाँ पे डाटा दिया हुआ है उसको बाद में यूज कर लेंगे, अभी मैं 100 मान के बता रहा हूँ। वैसे 100 की वैल्यू सवाल में इस बार पहले ही दे दी है, क्या दिए 3, फिर 1 2 3 4 5 टाइम 0 है, यानी यहाँ से 1 यूनिट कितना आएगा, ये 2 0 कट जाएंगे तो कितना आ जाएंगे 3 0, ठीक है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 3000 वोट है, ठीक है। इसका यूज हम बाद में करेंगे, पहले मैं 100 से करूंगा, इसको बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसमें से 85% लोगों ने अपने सिर्फ वोट दिए, ठीक है, यानी 100 में से 15 ने नहीं दिए, तो कितने ने दिए 85 ने दिए। इस 85 में से भी 10% ऐसे लोग थे जिनके वोट इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, तो अगर मेरे को वैलिड वोट चाहिए तो कितना आएगा 85 का 10% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड होगा इसका 9/10, ठीक है, इतने वैलिड वोट हुए। अब बोल रहा है कि धर्मा को इतने वोट मिले, कितने मिले 137,700 वैलिड वोट मिले, तो हमसे पूछा गया है कि इसको परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट, टोटल वैलिड वोट का कितना परसेंट इसको मिला है ये हमें फाइंड करना है। देखो तो यहाँ पे परसेंटेज निकाल लेते हैं, इसको मिला है 137,700, और टोटल वैलिड वोट थे कितने, इतने थे 85 गुणा 9/10, 10 ऊपर चले जाएगा ना, और मैंने बोला था कि 1 यूनिट की वैल्यू 3000 है, तो 3000 से मल्टीप्लाई कर दो, मैं सिर्फ परसेंटेज निकाल रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है, तो ये 3000 था ना, ये आ गया 3000, ठीक है, और परसेंटेज चाहिए तो 100 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सॉल्व कर लेते हैं, समझ तो आ रहा है ना आप लोगों को, मैंने क्या किया है, इसको इतने वोट मिले हैं और टोटल वैलिड वोट मैंने ये यूनिट में निकाले थे, पर यूनिट से तो काम चलेगा नहीं ना, यहाँ पे एग्जैक्ट परसेंटेज चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका डिवाइड कर दो टोटल वैलिड का, क्योंकि हमसे परसेंटेज पूछा है वैलिड का। सॉल्व कर लेते हैं, इसको आंसर आ जाएगा अपना। तो यहाँ पे देखो ये मैंने क्या किया है, ये 3 0 यहाँ से उड़ा दी, 2 0 यहाँ से और 1 0 यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से अपन काटेंगे इसको, किससे काट लेते हैं, 3 और 1 4 और 14, 14 और 4 18, 9 से कट जाएगा ये, 9 से इसको मैं काटूंगा तो ये आएगा 9 एकम 9, फिर यहाँ से कितना बचेगा 4, 47 हो जाएगा, 9 पंजे 45, 2 27, 9 3 27 और 00, ठीक है। अभी किससे कटेगा ये 5 से 8, 3 से भी कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखो 85 में क्या आ रहा है, एक तो 17 आ रहा है, एक 5 आ रहा है ना, और इस ये 3 है, तो क्या कर रहा हूं मैं, वैसे सबसे ही कट रहा है, ये 17 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, किसी से काट लो, 17 से काट लेते हैं, 17 नंबर 153, 900 बचेगा, और अब 900/15 तो कितना आ जाएगा 15 6 90, यानी 60% आ गया ये, ठीक है। काफी ज्यादा थोड़ा ऐसे ही कर दिया मैंने, हो सकता है जो लोग इसका सॉल्यूशन देंगे तो समझना है कि क्या क्या लिख दिया है, बट आप लोगों को समझ आ गया होगा, बस वो कैलकुलेशन का पार्ट है। नेक्स्ट सवाल भी इंपॉर्टेंट लग रहा है वैसे तो देखने में, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एक्सप्रेशन की। देखो यहाँ पे एक तो तरीका है कि आप बेसिक से बनाओ, लेकिन जहां बेसिक से रिक्वायरमेंट होती है वहां मैं आपको बेसिक ही रिकमेंड करता हूं, बट मैं यहाँ आपसे नहीं कहूंगा कि आप बेसिक से करोगे, सारे के सारे ऑप्शन कांस्टेंट हैं, बेसिक से बनाना इस सवाल में थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे फॉर्मूले पे बेस्ड बन जाएंगे, लेकिन उतना दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे आपको करना है वैल्यू पुटिंग, ठीक है। आप बेसिक से खुद बनाना, यहाँ पे कुछ नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, उससे बन जाएंगे, ये स्क्वायर है ये क्यूब है, लेकिन वो सारी चीज नहीं करूंगा। मैंने ले लिया थीटा को 0, ठीक है, अगर थीटा 0 लिया तो 12 इंटू साइन 0 तो 0 होता है, लेकिन कॉस 0 1 होता है, तो ये 12 ही आ जाएगा, प्लस 18 इंटू
साइन 0 तो 0 होता है लेकिन cos 0 1 आ जाएगा, प्लस 78 इंटू साइन 0 0 होता है, कंप्लीट 0 बन जाएगा, 18 यहाँ से और 12 यहाँ से, 30 आ जाएगा। सिर्फ 5 सेकंड का सवाल था ये, बेसिक से बनाओगे तो टाइम लगेगा जिन लोगों को फॉर्मूले वगैरह डायरेक्ट नहीं पता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 19, बोल रहा है कि पी क्यू आर क्या है, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, जो कि एक सर्कल में इंस्क्राइब है, ठीक है। ये हमने एक सर्कल बना लिया, इसमें ये ट्रायंगल इंस्क्राइब हो गया इस तरीके से। ट्रायंगल का नाम था पी क्यू एंड आर, ठीक है। बोला एस इज ए पॉइंट ऑन आर्क क्यू आर, क्या बोला है, एस एक पॉइंट है लेकिन किस पे, आर्क पर है, साइड पे नहीं है, आर्क पे है। मान लो यहाँ पे कहीं पॉइंट है एस, ठीक है, तो हमें एंगल फाइंड करना है पी एस क्यू, ठीक है। इस एस को मैं थोड़ा इधर लेता हूं, मान लो यहाँ पे कहीं एस था, अरे एक सेकेंड, तो ये क्या जाएगा पी एस क्यू, ठीक है। ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, इतना ही गिवन है ना, ठीक है। देखो हमसे सवाल में क्या बोला गया था कि जो ये ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो दिस इज 60, दिस इज ऑल्सो 60, ठीक है, और ये कंप्लीट भी 60 हो जाएगा। अब हमें पता है यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करनी है कि सेम बेस हो गया या सेम आर्क हो गया, उस पर सरकमफ्रेंस पर क्या बनता है, सेम एंगल बनता है। जैसे मैं इस वाले बेस को लूं, इस वाले को, ये वाले बेस पर यहाँ इस ये वाला जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये 60 है, और इस सेम बेस पे ये वाला एंगल भी बन रहा है, तो ये वाला एंगल भी 60 ही हो जाएगा, ठीक है। सेम बेस पर जो सरकमफ्रेंस पे सेम एंगल बनते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी आपको फॉलो करनी है। नेक्स्ट सवाल DI का है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि इस तरीके से अपन को मार्क्स गिवन है, यहाँ पे क्या है, परसेंटेज दे रखा है, ये जो है ये परसेंटेज है, मार्क्स नहीं है। काफी लोग इसी में गलती कर देते हैं, सॉल्व करते रहते हैं, वो गड़बड़ कर देते हैं। 100 होता तब तो परसेंटेज और मार्क्स इक्वल हो जाते, लेकिन 100 नहीं है, यहाँ पे 150 है, तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं लोग, इस चीज में आपको ध्यान देना है, ठीक है। सवाल में पूछा क्या गया वो देखते हैं कि बोले व्हाट इज हितांश ओवरऑल परसेंटेज, हितांश का ओवरऑल परसेंटेज, हितांश का है ये रहा, टोटल देख लो इसके मार्क्स कितना है, 100 पे है तो मार्क्स ही परसेंटेज हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ये 70% आए हैं। 70% किसका, 150 का, 150 का 70% मतलब 7/10, 15 से 105, तो मार्क्स कितना आएंगे इसको, 105 आएंगे, बाकी तो यही मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 100 पर निकाल रहे हैं। टोटल सबको ऐड कर लेते हैं, कितना होगा ये, 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 5 21, 21 और 5 कितना हो जाएंगे यहाँ पे 26, ठीक है। 2 कैरी आएगी, 2 और 7 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, और 20 और 6 26, अभी 2 कैरी आई, 2 और 3 366 आए। टोटल कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, 500 और 50, 550 में से इतना है। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 1 0 से ये 1 0 चले जाएगा, ठीक है, और इसको 11 या 33, ठीक है, 5 से काट लेते हैं, 5 2 10, 5 से 11, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, देखो 360 का डबल 720 होता है ना, और 12 और आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 732 डिवाइड बाई 11, 11 6 की 66, बचेंगे कितने अपने पास 7, 72 हो जाएंगे, 11 6 की 66, 11 7 77 ज्यादा हो जाएंगे, यानी 66 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। एक ही ऑप्शन था जो 66 पॉइंट समथिंग दे रहा था, बस इतना ही करना था आपको। देखो नेक्स्ट सवाल है 21 रेस का क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है 1500 मीटर की एक रेस हुई है जिसमें से एक्स वाई को बीट करता है 100 मीटर में, यानी देखो जब रेस होती है तो सबको सेम टाइम मिलता है और सेम डिस्टेंस मिलती है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे एक्स द्वारा और वाई द्वारा सेम टाइम पीरियड में कितने डिस्टेंस चलेंगे, एक्स बीट कर रहा है वाई को, यानी एक्स तो पूरा 1500 चल पाएगा, लेकिन वाई 100 कम चल पाएगा, यानी 1400 ही चल पाएगा। तो स्पीड का रेशियो कह सकता हूँ या डिस्टेंस का रेशियो कह सकता हूँ, इनका कितना आएगा 15 और 14, ठीक है। आगे क्या बोला है कि एक्स जेड को बीट करता है 240 से, यानी एक्स जितने टाइम में 1500 चल पाएगा, वाई 240 कम चलेगा, तो 1500 में से 200 जाएगा तो 1300, 1300 में से 40 और यानी 1260, इसका भी रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। कुछ कटेगा क्या, 5 चले 6, 6 2 8 9, 3 से कट जाएगा ये 50, और 3 चौके 12 और 3 दूने 6, 2 से भी कट जाएगा ये 25 और 21 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 21, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x को हमें सेम बनाना पड़ेगा, हमसे पूछ रहा है कि अगर इस तरीके से चला तो बाई व्हाट डिस्टेंस डज y बीट z इन द सेम रेस, तो y z को कितने डिस्टेंस से बीट करेगा ये हमें निकालना है, ठीक है। तो y कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना x y z ही है, तो जो x है देखो x यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, एक x यहाँ पे आ रहा है, तो x को सेम बनाना पड़ेगा, तो 15 और 25 को पहले तो सेम बनाना पड़ेगा जिससे हमारा इनका स्पीड का रेशियो आ जाए। 15 और 25 का एलसीएम कितना आएगा, देखो इसमें 5 गुणा 3 आता है, इसमें 5 गुणा 5 आता है, तो इनका एलसीएम में 5 तो आएगा, वैसे 15 और 25 का 75 ही हो जाएगा,
75 के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो अब देख लो x की स्पीड आ जाएगी 15×75 और y की कितनी आ जाएगी, y कहाँ पे, ये रहा 14×5 70 और z कितना आ जाएगा 21×63। हमसे बोल रहा है कि कितने डिस्टेंस से ये बीट करेगा। ठीक है, देखो चाहो तो रेशो निकाल लो या उस तरीके से कर लो, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, y z को बीट कर रहा है 7 यूनिट से। ठीक है, और वैसे 70 की जो वैल्यू क्या होगी, क्योंकि रेस कंप्लीट कितने की है, 1500 मीटर की है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1500/70 यानी 150/7। ठीक है, और ये 7 यूनिट से बीट कर रहा था तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो नॉर्मल कर सकते हो, कैसे भी कर लो। 70 की वैल्यू ये है तो यहाँ पे फिर इसका 7 यूनिट से बीट कर रहा है ना, तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 150 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऐसे रेशियो लेके कर सकते हो आप ऐसे सवालों में। नेक्स्ट सवाल है 22। यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है कि इफ द कॉस्ट ऑफ 120 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रुपीज दिस, 120 मीटर कपड़े की कीमत ये है, तो कॉस्ट बतानी है 147 की। देखो कितना सिंपल है, ये आ जाएगा 9600/120, ये तो 1 यूनिट का आ गया। हमें बताना है कि 147 की कॉस्ट बता दो। ठीक है, डायरेक्ट कट जाएगा 0 से 0 और 12 × 96। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 0 तो अपना बचा ही है। ठीक है, क्या बचा है, 1 0 बचा है और लास्ट में 6 आएगा, लेकिन 2 ऑप्शन में, तो सॉल्व कर लो, ज्यादा कोई बड़ी बात भी नहीं है। 0 आ जाएगा, 8 7 56, 5 असील, 8 चौके 32 और 5 37, 3 असील, 8 एकम 8 और 3 11, 11 760 आ गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट सवाल है 23। x + 1/x की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, x की पावर 8 - 1/x की पावर 8 चाहिए। कुछ नहीं सवाल में, बस क्या है, कैलकुलेशन। ठीक है, सबसे पहले तो देखो ये x की पावर 8 - 1/x की पावर 8 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ x की पावर 4 का स्क्वायर - 1/x की पावर 4 का स्क्वायर। ठीक है, जब मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो a² - b² की आइडेंटिटी लगेगी, तो एक तो हो जाएगा a² + b², तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4। एक आएगा a² - b², जो कि क्या आएगा, x की पावर 4 - 1/x की पावर 4। अब इसके फर्दर फैक्टर हो जाएंगे, तो वो मैं अभी लिख रहा हूँ, इसको मैं लिखूंगा वापस x² होल स्क्वायर - 1/x² होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा, एक तो आएगा x² + 1/x², एक आएगा x² - 1/x², जिसके भी फैक्टर कर रहा हूँ, एक हो जाएगा x - 1/x, एक हो जाएगा x + 1/x। ठीक है, आई होप जो मैं लिख रहा हूँ या बोल रहा हूँ वो चीज आपको समझ आ रही होगी। मैंने यहाँ पे थोड़े से स्टेप कम कर दिए हैं, बस सारी वैल्यू हमें फाइंड करनी होंगी। x + 1/x मेरे पास है, लेकिन मेरे को x/1 1/x चाहिए होगा। आपको पता है कि ये कैसे निकलता है, प्लस माइनस आता है, लेकिन सवाल में पहले ही बोल दिया कि x 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और ये क्या होता है, अंडर रूट, ये x + 1/x इसका होल स्क्वायर 25। अगर यहाँ माइनस निकालना है तो माइनस ही साइन आता है और 4 करना होता है माइनस, तो अंडर रूट 21 आएगा, सब में ही आ रहा है। ठीक है, अब हमें और क्या चाहिए होगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर रहा हूं मैं, इधर निकाल लेते हैं, चलो कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे इधर निकाल रहा हूं मैं, सारी चीजें कैलकुलेशन ऊपर कर लूंगा। एक मेरे को चाहिए होगा x² + 1/x², जो कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 - 2 23। ठीक है, ये आ जाएगा 23। एक पावर 4 चाहिए, तो पावर 4 यानी इसका एक बार स्क्वायर और कर लो। 23 का स्क्वायर होता है 529, जिसमें से 2 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 527। सारी वैल्यू रख देते हैं, x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 527 इंटू x² + 1/x² 23, x - 1/x √21 और x + 1/x 5। सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा, √21 सब में आएगा, लास्ट में 5 भी है, यानी थोड़ी ये मेहनत भी करवाएगा मुझसे सॉल्व करवाने में। पहले 23 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 23 अंते होते हैं 161 है ना, 16 कैरी आएंगे, 23 दूनी 46, 46 और 16 कितने हो जाएंगे अपने पास, 62, 62 का 2 आएगा। ठीक है, फिर 6 कैरी आएंगे, 23 पंजे कितना होता है 115, 115 और 6 121, ये आ गया। इसको 5 √21 और मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 असेल, 5 एकम 5 और 1 6, 5 दूनी 10, 1 असेल, 5 एकम 5 और 1 6, और ये √21 और 60605 √21, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है और इतनी तो चलती है। नेक्स्ट सवाल है 24। बस देखो यार ना, सीआई वगैरह के कम क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ये चीज मैं अभी नोटिस की है मैंने, शायद इसमें आया ही नहीं एक भी। बोले इन हाउ मेनी ईयर्स विल सम ऑफ ₹9500 अमाउंट दिस एट रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। बोला ये 9500 रुपए है, वो 11,780 हो जाएंगे 8% के साधारण ब्याज की दर पर। तो टाइम पूछा है, पहले देखते हैं ब्याज कितना है, 0 8 7 - 5 2 और 11 - 9 2, ऐसा ही बराबर PRT/100 लगा रहा हूँ। ठीक है, प्रिंसिपल है 9500 रुपए इंटू रेट है 8, टाइम पूछना है, डिवाइड बाई 100।
ये 2 जीरो कैंसिल, अगर ये पूरा पूरा कटेगा तो फिर ये 19 से कटना चाहिए, 19 5 95, 19 एकम 19, 3 बचा 38 हो जाएगा, 19 दूनी 38 यानी 120, 5 और 8 मिलके 40 बनते हैं, 40 से 3 टाइम कट जाएगा। ठीक है, देखो कंटिन्यूअस बोलने पर भी ना गले की थोड़ी बैंड बच जाती है, तो बोला भी नहीं जाता है प्रॉपर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, लास्ट सवाल है शिफ्ट का। बाय सेलिंग ए वॉच फॉर रुपए दिस ए शॉपकीपर लॉस 20%। ठीक है, 2000 की कोई इसने घड़ी बेची तो 20% का लॉस हुआ। 20% कितना होता है 1/5। ठीक है, यानी 5 से 4 आ जाएगा। किसका रेशो है ये, सीपी से एसपी का रेशो। बोला 4 यूनिट की वैल्यू 2000 है। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 500 आ जाएगी, यानी सीपी आ गया 2500। अब हमसे बोल रहा है कि अगर इसको हम 2300 में बेच दें, ठीक है, हाउ मच वुड ही गेन, तो इसको कितना प्रॉफिट होगा 3000 में बेच दे तो। रेशो कितना आ जाएगा 5:6, 5 के सामान को 6 में बेच रहे हो, 1 का प्रॉफिट है 5 पर, और 1/5 कितना होता है 20%। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, इस शिफ्ट के पूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप सेशंस आपको पसंद आ रहे होंगे। जितना ज्यादा हो सके आप लोगों को शेयर करना है। ठीक है, मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पा रहा हूँ इन वीडियोस को बनाने के लिए, और फिर भी मैं कर रहा हूँ। तो इतना आप कर सकते हो कि आप वीडियोस को शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।